जोशी संबोधित कर रहे हैं। क्या हम कल्पना कर रहे हैं कि आदिवासी बच्चा जो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन करेगा, उसके माँ बाप को कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता है कि एक्सटेंशन सर्विसेज को हम ज्यादा प्रभावशाली ढंग से लागू करें, जिससे वो बच्चा आईटी की एजुकेशन का लाभ ले सके। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। आदिवासी इलाके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी से यदि हमने उनको तैयार नहीं किया तो वो फिर जो प्रगति और स्पर्धा के उसमें पिछड़ जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान और हमारे जो नौजवान पीढ़ी के लोग जो खासतौर से बांसवाड़ा के बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रयास किया है उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आज नए सिरे से उनको भी अपने आप की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इन चैलेंज को मुकाबला करने के लिए हम कैसे आगे बढ़ के काम कर सकें, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी बात की थी और निवेदन किया था कि हमारा एक इंस्टीट्यूट है आईडीएस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम एक नए करिकुलम को हम कल्पना करें। ये जो विश्वविद्यालय है वो केवल मात्र डिग्री देने का विश्वविद्यालय नहीं बने, ये विश्वविद्यालय बने एक्सटेंशन सर्विसेज के उन लोगों के बच्चों के जीवन में परिवर्तन करने का काम हम कैसा कर सकते हैं। आज ट्राइबल इलाके में परफॉर्मिंग आर्ट का बहुत बड़ी उनकी क्षमता है, उस परफॉर्मिंग आर्ट को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज नई नई विधा आ गई, यूट्यूब आ गया है, क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए बॉलीवुड में जाने की जरूरत नहीं है, ओटीटी का माध्यम आ गया। ये नए नए जो माध्यम आ गए जिसमें परफॉर्मेंस आर्ट के माध्यम से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उसके लिए भी हमें वहां पर सेंटर खोलने की आवश्यकता है। एक्सटेंशन सर्विसेज जो सर्विसेज उनकी क्षमताओं का संवर्धन करें, उनकी कल्चर को आगे बढ़ाने का काम कर सके और माँ बाप को आईटी के माध्यम से बच्चा जो पढ़ाई करेगा, जैसे जैसे क्लासरूम के अलावा जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई के संबंध में भी हमें निश्चित तौर पर एक नए एक्सटेंशन सर्विस करने की आवश्यकता है। अभी अर्जुन जी भावना जी कह रहे थे कि हम यहाँ पर जयपुर में और हॉस्टल खोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आईटी के माध्यम से आप कहीं भी हॉस्टल खोलें, लेकिन आईटी के माध्यम से यदि एक आईटी बेस्ड लाइब्रेरी यदि हम बांसवाड़ा में खोलते हैं तो उस आईटी बेस्ड लाइब्रेरी के अंतर्गत वो सारी किताबें उपलब्धता हो सकती है। आईटी के माध्यम से वो बच्चा बांसवाड़ा में ही पढ़कर सारी चीजों को पढ़ सकता है। उसके लिए उसे कोई जयपुर और दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी जिसमें आईटी के माध्यम से उससे लिंकेज हो, उसकी सुविधा यदि हम बांसवाड़ा और डूंगरपुर में उपलब्ध करा दें तो मैं समझता हूं कि वो उसके पास ज्यादा सुविधाएं वहां उपलब्ध हो पाएगी और उसको वहां से आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि हम स्पोकन लैंग्वेज को स्ट्रेस करने के लिए यदि संभव हो तो बांसवाड़ा के जितने यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेज हैं वहां कम से कम हम लैंग्वेज लैब की स्थापना करें, जिससे बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ लैंग्वेज को इक्विप करने का काम कर सके। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब 1960s में राजस्थान में एग्रीकल्चर की सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाने के लिए यदि ओयो स्टेट की यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करके हम ये काम कर सकते हैं तो 60 साल के बाद राजस्थान में ऐसे विश्वविद्यालय हैं, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय है, चाहे बीकानेर का विश्वविद्यालय है, चाहे जोबनेर का विश्वविद्यालय है, जहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की जानकारी है, जहाँ एग्रीकल्चर की जानकारी है, जहाँ एक्सटेंशन सर्विसेज की जानकारी है, उन सबको आत्मसात करते हुए हम जो विश्वविद्यालय स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ज्यादा कोर्स करिकुलम इस तरह की भी हम इंट्रोड्यूस करें तो मैं समझता हूं कि हम इस विश्वविद्यालय की महत्ता को और आगे बढ़ा सकेंगे। अभी माननीय कुलपति जी बता रहे थे कि भाई आप सौभाग्यशाली है कि मुख्यमंत्री जी ने आपको 2 बार विश्वविद्यालय उदयपुर का वाइस चांसलर बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको तीसरी बार अवसर दिया है एक विश्वविद्यालय जहां बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। ये बांसवाड़ा का विश्वविद्यालय है जहां पर आदिवासी हमारे बच्चे रहते हैं, जहां पर वेद के बारे में जानकार लोग रहते हैं, जहां पर नेचर ने इतनी अबंडेंस दी है, वहां पर यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से हम बहुत बड़ी हब खड़ी कराएं तो लोगों की माली हालत भी सुधरेगी। एनिमल हस्बेंड्री बेसिस हम उनको ट्रेनिंग दें तब भी